देखिए, सर्वप्रथम तो यह है कि पूरे नगर में ही डोर टू डोर होम डिलीवरी की 100% सुविधा दी जा रही है। और जहां नहीं दी जा रही है, थोड़े बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी आच्छादित नहीं हो पाए हैं, वहां भी आज से डोर टू डोर होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है, बहुत से स्वयंसेवी समूह हैं जो कि अपना योगदान देना चाहते हैं। तो इसमें कई स्तरों पर ये दिक्कत आ जाती है कि कहीं से शिकायतें मिलने लगती हैं काला बाजारी इत्यादि की, या स्टोर करने की प्रक्रिया की। कभी कभी गलत लोग इस प्रक्रिया में भाग लेने लगते हैं, तो उनका फिल्ट्रेशन करके कि ऐसे जो भी लोग हैं स्वयं सहायता समूह हैं, सहायता देना चाहते हैं, उसी के लिए यहाँ एक मीटिंग बुलाई गई थी। और आपने मीटिंग में भी देखा कि जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए ही यह मीटिंग किया गया है। उनकी कुर्सियाँ सोशल डिस्टेंस के मानकों पर लगाई गई थी। फिर भी आपने जो कहा, अमूमन यह देखने में आ रहा है कि सड़कों को तो हमने लोगों से खाली करा दिया, लोग गलियों में चले गए, लेकिन परंतु अभी भी 10% लोग ऐसे हैं जो कि इस लॉकडाउन के मतलब को नहीं समझ रहे हैं, या जानते बूझते हुए भी बराबर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उनके बच्चे बाहर क्रिकेट खेलने के लिए निकल रहे हैं, या मोहल्लों में कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो ताश खेलने के लिए बैठ जा रहे हैं, ऐसी भी सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं, वहाँ उन मोहल्लों में जा कर के उनको समझाया भी जा रहा है, और उन लोगों के ऊपर कानूनी वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है, और काफ़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्हें महामारी एक्ट का भी मुकदमा दर्ज हो रहा है, 144 के उल्लंघन के लिए 188 में भी मुकदमा कायम हो रहा है, 151 भी हो रहा है। और जो इन नियमों को तोड़ते हुए बिना किसी उचित कारण के सड़क पर निकल रहे हैं वाहनों से, उन वाहनों की सीजिंग और चालान की भी प्रक्रिया जारी है, और काफ़ी सख्ती से इससे निपटा जा रहा है। चूँकि यह महामारी एक दूसरे से संपर्क करने से ही बढ़ता है, और यह संक्रामक बीमारी है। लॉकडाउन करने का घोषणा करने का सरकार का मंतव्य भी यही था कि सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन होगा तो संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जा सकेगा, और हमें कम से कम हानि होगी। उच्चाधिकारियों द्वारा बार बार, जैसे कि हमारे डीआईजी महोदय हैं, कमिश्नर महोदय हैं, एसएसपी महोदय और डीएम महोदय स्वयं लीड कर रहे हैं, सड़कों पर उतर करके इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए बराबर योजनाएं बना रहे हैं, कमेटियों का गठन कर रहे हैं कि लोगों तक आवश्यक सुविधाओं की पहुंच हो, डोर टू डोर हो, और यह हर स्तर पे आवश्यक सामान के साथ दवा, दूध, सब्जी इत्यादि सबकी पहुंच डोर टू डोर हो, और लोगों को किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ नहीं हो। तो मेरी जनता से एक ही आग्रह है, उन परिवारों में जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उन माँ बाप से आग्रह है कि आप लोग इसकी गंभीरता को समझें, लॉकडाउन के उद्देश्य को समझें, इसको स्वेच्छतया पालन करना होगा। और फिर यदि स्वेच्छतया आप लोग पालन नहीं करेंगे, आप लोगों की वजह से यदि लॉकडाउन सफल नहीं हो पाता है, तो मजबूरन हमें सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे। आप इस सोशल डिस्टेंस को पालन कराने का उत्तरदायित्व तो हमारा है, तो आपका भी अपना कर्तव्य है। प्रिय साथियों, देश बहुत संकट की घड़ी से गुजर रहा है। इन संकट में हर देशवासी का ये परम कर्तव्य है कि संकट से उबरने के लिए जो जहाँ बैठा है, जो जहाँ जो सहयोग कर सकता है, वो देश हित में सहयोग करे। कोरोना एक ऐसी बीमारी जो फैलती चली जाएगी, और केवल इसको रोकने का तरीका घर में बैठना है। घर में बैठने से बीमारी से तो आप लड़ेंगे ही, आत्ममंथन भी करें कि किस तरह ये चीज़ें, इस देश से बुराइयां खत्म हो, और 10 चीज़ों को मंथन करके उन पे सब में अपना जो भी आहुति दी जा सकती है दी। आजकल मैं देख रहा हूँ चैनल्स पर, वीडियो पर, कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। मेरा उन माँ बाप से नम्र निवेदन है कि खुद वे निर्णय लें। हर जगह पुलिस, हर जगह कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी
हर जगह संभव नहीं कि वो इतनी नीचे तक जाके व्यवस्था को देख पाएं। हम उनका सहयोग करें और उस सहयोग से देश हित होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा कार्य यहाँ का प्रशासन कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, भूखे को खाना खिलाना, सहयोग देना। जहाँ पुलिस की बर्बरता देखी, वहाँ पुलिस का एक आत्मीयता भी देखी। बर्बरता भी ज़रूरी थी कि जब व्यक्ति नहीं मान रहा है तो उसको मनाने का तरीका, अगर पुलिस का डर ख़त्म हो जाएगा, इकबाल ख़त्म हो जाएगा, तो त्राही हो जाएगी। तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ, उस डॉक्टर्स को, पुलिस कर्मचारियों को, हॉस्पिटल के कर्मचारियों को, ब्लॉक तहसील कर्मचारियों को, कलेक्ट्रेट के साथियों को, कि जो अपने बच्चों को छोड़कर हम सब की सुरक्षा के लिए आज सड़कों पर हैं। और हम इतना भी सहयोग देने में अपने आप को असमर्थ कर रहे हैं कि हम उन्हें ये सहयोग दें कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा हम करते चले जाएं। मेरा अनुरोध है सबसे कि घर रहकर इस लड़ाई को लड़ें। और ये लड़ाई निश्चित रूप से, माँ भगवती के नवरात्रे चल रहे हैं, हम लोग जीतेंगे। और इसीलिए जीतेंगे कि हमारी भावना स्वच्छ है। हम बीमारी के प्रति एकजुट होकर इस देश का एक एक व्यक्ति लड़ेगा और लड़ता रहेगा और कोरोना को ख़त्म करके ही शांत होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रिय नगरवासियों, आज कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे विश्व में नहीं, भारत में भी फैलता जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश है कि हम सब लोग लॉकडाउन में रहें, अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। मेरा अनुरोध है कि जो बच्चे गलियों में खेल रहे हैं या जो आप लोग गली मोहल्लों में अंदर घूम रहे हैं, आप गली मोहल्ले में मत घूमें। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें घर के अंदर रखें और आप स्वयं भी घर के अंदर रहें। यदि हम लोग इस कोरोना वायरस पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम सबको अपने घर के अंदर रहना पड़ेगा। आप सबसे पुनः अनुरोध, स्वस्थ रहें, घर में रहें। मैं राकेश जैन, भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष सहारनपुर। मैं सहारनपुर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो ये विपत्ति की घड़ी है पूरे देश में, पूरे विश्व में, इसको हमें पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। आज भी प्रशासन की शक्ति होने के बाद भी लोग बाग इसे मजाक में ले रहे हैं और गंभीरता से नहीं ले रहा। मेरा उन लोगों से निवेदन है, इसको बिल्कुल नाटक न समझे और गंभीरता से ले कि ये अगर आप घर में रहेंगे तो ये आप ही के लिए सुरक्षित है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने घर में रहें, प्रशासन के दिशा निर्देश को मानें और साथ ही सभी सामाजिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वह बिल्कुल आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार नज़र आए कि जो खाने के लिए उसके पास नहीं है, हम उसकी पूर्णतः मदद करें, प्रशासन का सहयोग करें, अपने घर में रहें, सुरक्षा से रहें, जब भी हम इस कोरोना बीमारी से बच सकते हैं। जैन साहब, जैसे कि प्रशासन ने एक मुहिम चलाई है कि घर घर जाकर राशन मिलेगा लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो ऐसे हैं जो अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन को उन लोगों पर जितनी सख्ती है उससे डबल सख्ती से, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, जो देश को बचाने के काम में जो पूरी सरकारें लगी हैं, वो लोग अपने इसे गंभीरता से लेते हुए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम अमित त्यागी है। मैं नगर निगम सहारनपुर के वार्ड हकीकत नगर से पार्षद हूँ। मेरी सभी मेरे सहारनपुर वासियों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रहें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। बुज़ुर्गों को, बच्चों को बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलने दें। सरकार के दिए हुए नियमों का पालन करें। मैं आशुतोष सहगल, पार्षद वार्ड 58 दीनानाथ बाज़ार सहारनपुर के जागरूक निवासियों से निवेदन करता हूं कि सभी अपने अपने घरों में रहें। जिस समय इसका समय दुकान खुलने का दिया गया है सुबह 6 से 9,
उसी समय सामान लें, अन्यथा सारा दिन सड़क पर ना निकलें। और पूरे सहारनपुर में स्थान स्थान पर सभी पार्षदों की मदद से व सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से छिड़काव किया जा रहा है और दवाई जगह जगह डाली जा रही है। सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। फिर भी कई कई जगह पर परेशानियां आ रही हैं। समय के साथ साथ उन समस्याओं को दूर किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो इस समय आ रही है, जो सरकार की तरफ से योजनाएं टीवी पर प्रकाशित की जा रही हैं, उनके लिए लोगों को जागरूकता नहीं है। ये योजनाएं केवल उन लोगों के लिए है जो हैंड टू माउथ हैं, जिनके पास खाने का कोई साधन नहीं है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जिनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो भी उन योजनाओं के लिए चक्कर काट रहे हैं। घर घर आकर बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि इन योजनाओं का लाभ हमें भी दिया जाए। तो मैं उन सबसे निवेदन करता हूं कि ये योजनाएं केवल उन लोगों के लिए जो हैंड टू माउथ हैं, जिनके पास खाने का कोई साधन नहीं है। इसलिए मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचने दें जिनके पास खाने का कोई साधन नहीं है। धन्यवाद।